फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि साहिल धनसेरा के बारे में मुझे आप लोग ज्यादा बताने की जरूरत है। जी हाँ, ये वही मासूम लड़का कबीर है जो 3 तारीख को पता नहीं क्या सोचकर अपने घर से निकला होगा, और उसकी माँ ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो आखिरी बार अपने बेटे को देख रही है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ ना वो अचानक से नहीं हुआ भाई। उसको स्कॉर्पियो टक्कर मारी, ये सभी को पता है, ठीक है। लेकिन रियल स्टोरी ना अब मैं बताती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। एक्चुअली द्वारका जो साउथ दिल्ली में आता है ना, यहाँ पे एक्चुअली रहते ही बिगड़ैल और बदतमीज लोग हैं भाई। मैं सच बता रही हूँ, एकदम बिगड़ैल और बदतमीज लोग रहते हैं। पतली पतली गलियां होंगी और रखना इन लोग को, मतलब महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, मतलब 40 लाख की गाड़ी, 45 लाख की गाड़ी, सिर्फ दिखाने के लिए। आप सोचेंगे पतली पतली गाड़ियां हैं और उसमें से इन लोग को गाड़ी निकालने में ही मेरे ख्याल से मोस्टली 15-20 मिनट लग जाते हैं। भाई आप जैसे घर में रहते हैं, जैसे आपकी रोड है, सड़कें हैं, गलियां, उसके अकॉर्डिंग मतलब गाड़ी रखो ना। ईएमआई पे गाड़ियां ले रखी हैं ना, ना ना, रियलिटी बात करूं। आप ये मत सोचेगा कि वहां पे बहुत बड़े रईस ज्यादा रहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी खरीदते, नहीं नहीं, इनकी औकात है ईएमआई पे लेने की। ईएमआई मतलब दिखाना तो है ना, दिखाना है। और यहाँ पे इतने बदतमीज लोग रहते हैं, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं खुद भी उत्तराखंड से हूं मैं, और अभी 8 महीने पहले मैं भी यहाँ पे दिल्ली में, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ के लोग, दिल्ली वाले खास करके, अब दिल्ली के पूरे लोग कैसे मुझे नहीं पता, बट साउथ दिल्ली के लोग ना माफिया टाइप के लोग रहते हैं। मुझे पता, ज्यादातर लोग आपको यही मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ के पेरेंट्स, भैया मतलब मेरा खुद का बेटा, वो कहाँ खेलने जाएगा, इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि बच्चे जो इतना खेलती है क्या। हाँ हाँ भाई, खेलते बच्चे, 10-12 साल का बच्चा कहाँ जाएगा, खेलेगा ही तो। लेकिन हाँ, ये इन लोग को मतलब ये बहुत वेल डिसिप्लिन होते हैं भाई, ज्यादा बच्चे शोरगुल नहीं। लेकिन हाँ, ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं कि लोग रात के 2 बजे जब अपनी 40-45 लाख की गाड़ियों से आते हैं ना, खूब फुल साउंड में डीजे वाला एकदम गाना अंदर से चला के, अबे चूती हो, थोड़ी तो समझ रखो। रात के 2 बजे तुम चाहे डिस्को से आ रहे हो चाहे कहीं से भी आ रहे हो, पता है रोज देखते हैं कि तुम उस 40 लाख की गाड़ी में बैठते हो। अब सुनाना जरूरी है। हाँ, 2 बजे आप सोचो, छोटे बच्चों की नींद खराब हो सकती है, वो डर सकते हैं, खुद नॉर्मल इंसान भी डर जाता है। बहुत लाउड म्यूजिक, और भैया इतना लाउड म्यूजिक होता है, लगता है कि हमारे घरों की जो शीशे की खिड़कियां ना वो टूट जाएंगी, ऐसे बदतमीज। और इनकी औरतें ना ना ना, इनको मॉडर्न मत समझना, जो हेयर कलर करा के और स्टाइलिश कपड़ा ना, ये क्या बताऊं, पढ़ी लिखी वाहियात और गंवार औरतें जो होती ना, इनका नेचर पता है रियलिटी क्या होता है। झोपड़पट्टी में जो औरतें रहती ना, बैठ के इसकी उसकी एक तिगड़ी उसकी यही करती है। उनको भूल से भी मॉडर्न औरतें समझने की कोशिश मत करना। तो ये जो कबीर था ना, उसके साथ ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। उस बेचारी माँ के साथ जो हो रहा है ना, मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद भी फेस कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में मैं रह रही हूँ। वहां गंदा टाइप के लोग है भाई। बाइक काट करो साउथ दिल्ली को, साउथ दिल्ली में अच्छे लोग, और ये जितने भी साउथ दिल्ली वाले बंदे हैं ना, ये अपने को पता नहीं क्या ही अंबानी इसके औलाद समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, और जब कुछ हो जाती है ना तो फटके हाथ में भी आ जाती है। हाँ, इनकी ऐसी औकात है इनकी, मतलब ज्यादा इनको मत समझना, ये बस ऑरा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जब कुछ हो जाता है ना तो फटके निकल के, मतलब इनके सामने अगर 2 कांस्टेबल भी खड़े हो जाए ना, इनके तो फट के हाथ में आ जाती है। बस ये ऐसे चौड़ में आते हैं भाई। मैं खुद रह रही हूँ ना, तो इन लोग की हकीकत जानती हूँ, बस चौड़ में आना जानती हैं। बस इनको लगता है कि हम चौड़ में आएंगे सामने वाला, लेकिन जैसे 2 कांस्टेबल खड़े फट के हाथ में आ जाती है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो कबीर के साथ हुआ है ना, ये अकेला लड़का नहीं था। जाने ऐसे कितने सारे केसेस मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन बदतमीजों को। कभी किसी रिक्शे वाले, ऑटो वाले को मार देना, तपेड़, मतलब यार, मतलब कोई किसी मिडिल क्लास इंसान का तो जी ही नहीं सकता साउथ दिल्ली में। मैं तो कहती हूँ साउथ दिल्ली इस इंडिया क्या पूरे दिल्ली का डेंजर प्लेस इसको घोषित कर देना चाहिए। डेंजर प्लेस है भाई, डेंजर प्लेस, लोगों को मेंटल ट्रॉमा देने के लिए। मतलब इतना सो भाई, मतलब दम नहीं है उसमें, उतना रियलिटी है नहीं कि अंबानी के लेवल की। हाँ, बट ऑरा, इनका ऑरा, मतलब इनका ऑरा देखो, इनकी चाटो। हाँ, क्यों चाटो बे, तुम लोग को खिलाफ तो तुम लोग जो करते हो ना, तो उनको भी उनके खिलाफ ऐसा कुछ होना भी चाहिए। ये लोग जो सोच रहे हैं ना कि कुछ भी करेंगे उनके खिलाफ कुछ होगा, नहीं। मैं चाहती हूँ खुद कि साहिल धनसेरा की माँ को इंसाफ मिले, मैं चाहती हूँ, क्योंकि उस बिगड़ैल बाप के बिगड़ैल बच्चों को छोड़ना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये जो साउथ दिल्ली के लोगों की है ना, इनकी ना पूरी लगा देनी है बिल्कुल। इन लोग की जो अकड़ है ना, इस अकड़ को डाउन करनी ही होगी। जो साउथ दिल्ली है ना, साउथ दिल्ली, मैं कह रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, वहां बदतमीज लोगों की जगह है। यहाँ पे ज्यादातर बंदे आपको ना पीटे, उनको ना तो कोई सेंस है,
पढ़े लिखे जाहिर और गंवार रहते हैं यहाँ पे कोई ना तो उनके अंदर कोई फीलिंग्स है ना सेंस है, कुछ नहीं, बस अपना ऑरा। अबे ऑरा के लेके चाटो अपनी तुम। तो मैं चाहूंगी कि साहिल धनसेरा के लिए सबको सपोर्ट में खड़ा ही होना होगा और इन साउथ दिल्ली वालों को तो अच्छे से बजानी होगी, क्योंकि जब तक ये बजेगी नहीं ना उनके दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। ये लोग पता नहीं जो हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें हवा ना डाउन करनी होगी। सो प्लीज मैं चाहूंगी कि साहिल धनसेरा के लिए आप सब लोग सपोर्ट में खड़े होए। और क्योंकि ये जो द्वारका में जो मैटर हुआ ना, इसको मैं नहीं चाहूंगी फाइल क्लोज हो। अब ये इंसाफ मिलकर रहेगा।